चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि डिसोल्यूशन होगा। वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग डिसोल्यूशन का क्लास आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो सारे पार्टनर तो इंसॉल्वेंट नहीं, मतलब दो से ज्यादा पार्टनर होंगे और उनमें से कोई एक इंसॉल्वेंट होगा और ये कमीशन वाला सम्स है। एक स्पेशल कमीशन किसी पार्टनर को दिया जाएगा ऑन द अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर। किसी और पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म जो पेमेंट करता है उसके ऊपर कमीशन बनता है। ये कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर ये सम्स होगा और इस टॉपिक का ये आखिरी सम्स होगा। और आज हम लोग ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला भी सम्स करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला क्लास नहीं किया है तो सबसे पहले उन सारे क्लासेस को आप देख लें, उसके बाद इस क्लासेस को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 27। PQRS वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2, मतलब 3:3:2 और their balance sheet as on June 30, 1995 was as follows। 30 जून 1995 को उनका बैलेंस कुछ इस तरीके से है। एसेट साइड में आपका बहुत कुछ ऐसा गिवन है जैसे कि कैश एट बैंक, डेटर लेस पीबीडी, स्टॉक है, फर्नीचर है, ट्रेडमार्क है, ड्राइंग है, ये सारी चीजें दी गई हैं। यहां पे लाइब्रेरी साइड में हम लोग देखते हैं क्रेडिटर है, पी का लोन है, पार्टनर्स कैपिटल है। ऑन दैट डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, इसी डेट में फर्म डिसॉल्व हो गया। डिसोल्यूशन वाला चैप्टर कर ही रहे हम लोग। Q being appointed to realize the asset and pay off the liabilities। Q को अपॉइंट किया गया कि वो रियलाइजेशन करेगा, सारे एसेट्स को रियलाइज करेगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। किसे अपॉइंट किया गया है? क्यों? पे ऑफ द लाइबिलिटीज। क्लियर है? मतलब उससे ही वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव 5% एज रेम्यूनरेशन ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स टूवर्ड देयर कैपिटल। यही इसी लाइन के लिए हम लोग ये सम्स यहां डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, इसी लाइन के लिए हम लोग सम्स कर रहे हैं। क्या है कि 5% रेम्यूनरेशन देना है किसे? जो दूसरे पार्टनर्स को जो पेमेंट किया जाएगा, फाइनल पेमेंट फर्म जो पेमेंट करेगा ना। देखो यहां जो है ना, द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन ये हो गया और सन्डी डेटर इस तरीके से रियलाइज हुआ, गिवन है, क्रेडिटर को पेड किया गया फुल में और सब कुछ दिया जा रहा है। यहां पे एज आर वॉज इंसॉल्वेंट। कौन इंसॉल्वेंट हुआ? आर। यहां पे आर इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, यहां पे आर इंसॉल्वेंट हो गया। ओनली ₹3700 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। उसके प्राइवेट एस्टेट से कितना मिला है? सिर्फ 3700 मिला। मतलब यहां पे आर इंसॉल्वेंट हो गया। कौन इंसॉल्वेंट है यहां पे? जी हां, आर इंसॉल्वेंट हो चुका है। मतलब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। टोटल 4 पार्टनर्स है, उनमें से एक अगर इंसॉल्वेंट है तो बचा कितना? 3 पार्टनर। तो फर्म कमीशन किसको दे रहा है? क्यू को। तो मान लो क्यू को कमीशन मिल रहा है, बच गया कितने पार्टनर्स? अब 2 पार्टनर्स को हो सकता है कि एक पार्टनर को पेमेंट किया जाए और एक पार्टनर को पेमेंट उससे लिया जाए। उसके कैपिटल अकाउंट के मुताबिक जिनका डेबिट बैलेंस रहेगा, जिनका भी डेबिट बैलेंस होगा वो पैसा लाएंगे और जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा वो पैसा ले जाएंगे। हो सकता है दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस हो। जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा, जिन्हें पैसा ले जाना है, फर्म जिन्हें पेमेंट करेगा, तो जितना अदर पार्टनर को पेमेंट करेगा, फिर से बता रहे 4 पार्टनर है, आर इंसॉल्वेंट हो गया। क्यू को क्या हुआ? क्यू को कमीशन मिलना है। बच गया कौन कौन? पी एन एस। पी और एस को हम लोग को क्या करना है? पी और एस का अमाउंट हमें निकालना है कि फाइनली उसे कितना पेमेंट किया जाएगा। तो इन्हें अगर फर्म पेमेंट कर रहा है तो जितना पेमेंट हम लोग करेंगे, पेमेंट करने पे फर्म अगर पे कर रहा है तभी कमीशन देना है। फर्म अगर पेमेंट उनसे रिसीव कर रहा है तो उसको छोड़ देंगे। मान लो पी और एस 2 पार्टनर है,
दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, दोनों का पैसा निकल रहा है, फॉर्म पे करेगा, तो दोनों का जोड़ के हम लोग 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के हिसाब से कमीशन देंगे। लेकिन मान लो पी और एस में पी का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो पैसा लाएगा, वो उसको पेमेंट करना नहीं है, तो बचा कौन? एस। तो एस को फाइनली जो पे करेंगे उस अमाउंट के ऊपर उसे कमीशन देना है। बस यही है, यही तो कहानी है और कुछ नहीं है भाई। सम्स हम लोग करते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, और यहां कह दिया है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, रूल गाना वर्सेस मरी वाला अप्लाई करना है। सिर्फ ये लाइन अगर नहीं देता ये लाइन अगर देता नहीं गाना वर्सेस मरी, तो आप क्या करते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लाते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? सिर्फ एक बात डिफरेंस है गाना वर्सेस मरी में और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, सिर्फ एक बात का फर्क है। वो बात क्या है? जो भी लॉस का शेयर सॉल्वेंट पार्टनर लाता है घर से, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसे लाना नहीं है, लेकिन गाना वर्सेस मरी में उसे लाना है। बस यही फर्क है। जैसे यहां एक बार फिर से हम लोग समझेंगे, जब हम लोग सम्स करेंगे तो उस वक्त हम बता देंगे कि ये एंट्री कब करना है और कब नहीं करना। बस एक एंट्री का फर्क है। सम्स करते हैं। वाओ, यहां पे होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या है? कैश अकाउंट, और फिर हम लोग वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है, ये लाइन ठीक है? अब सुनो, ये होगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कुल मिलाकर 4 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर एस। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले कैपिटल का हम लोग बैलेंस पुट कर देंगे सम से देखकर, बाय बैलेंस बीडी। आप लोग सम्स को एक बार गौर से देखिए, बार बार पलटेंगे नहीं और आप लोग मुझे डिक्टेट कीजिएगा। ये सम्स है, यहां कैपिटल है, पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है और वेयर एज आर एन एस का डेबिट बैलेंस है। तो पी क्यू का लिखते हैं 20 और 15। जी हाँ, ड्राइंग नेगेटिव कैपिटल ही होता है। अगर हमारा इस तरफ है तो कैपिटल नेगेटिव है, या ड्राइंग भी उसको बोला जा सकता है। तो P का कितना है? और Q का 15,000। क्लियर? समझ पाए आप लोग? अब इसके बाद जिनका भी डेबिट बैलेंस है, वो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। पी क्यू का तो है नहीं, आर का कितना है? 16,000। देखो एसेट साइड में दिया होगा। और एस का 6,000। देखें, 16,000 6,000। अब देखेंगे यहां कोई रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? नहीं है। क्या कोई फिक्टिशियस एसेट है क्या? नहीं है। अब सारे एसेट्स को बैंक का कैश एट बैंक दिया है, उसे हम लोग बैंक अकाउंट में लिख देंगे, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। जैसे कि ये है टू बैलेंस बीडी, कितना है? 2,000। ठीक है, ठीक है। उसके बाद
सारे एसेट्स को करेंगे, जैसे डेटर का 16 और उसका जो पीबीडी है ऑपोजिट साइड में हम लोग करेंगे, फिर स्टॉक है, फर्नीचर है, ट्रेडमार्क है। लाइन बाय लाइन लिखते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में सारा ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू डेटर, कितना है? 16,000। फिर क्या है? पीबीडी अकाउंट, सॉरी 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 सॉरी, अरे बाय पीबीडी आप लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। चलो कितना हो गया? 500। उसके बाद क्या है? स्टॉक है, तो स्टॉक हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक 10,000। फर्नीचर 4,000। फर्नीचर 4,000। और क्या है? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कितना है? 7,000। फिर क्या है? क्रेडिट साइड में क्या क्या? सारा लाइबिलिटीज हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले पीवीडी 500 हो गया जो डेटर से लेस किया हुआ था। उसके बाद और क्या क्या है? क्रेडिटर्स कितना है? 15,500। और क्या है? पीज लोन, तो पी का लोन तो कैसे पे होगा? पी के लोन को या तो पार्टनर्स के लोन का ट्रीटमेंट आपको बताया गया था। पार्टनर्स के लोन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? पार्टनर्स के लोन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बताइए? आपको बताया गया था ना, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स वाइफ लोन, याद है कुछ? पार्टनर के वाइफ को लोन को ऑर्डिनरी लोन ही ट्रीट करते हैं और पार्टनर्स के लोन को डायरेक्टली पेमेंट किया जाता है। पार्टनर का लोन है कितना? पार्टनर का लोन 10,000 है, तो आप डायरेक्टली पार्टनर के लोन को पे कर दीजिए। तो पे करोगे तो भाई, अब बोलोगे सर बैंक में तो पैसा नहीं है। अरे भाई अभी नहीं आया होगा पेमेंट, पैसा आने के बाद पेमेंट हुआ होगा। हम लोग पहले पेमेंट का एंट्री दिखा देते हैं। क्या दिखाएंगे भाई? पीज लोन कितना? 10,000। उसके बाद डायरेक्ट पे हो गया, पी का लोन डायरेक्टली पे हो गया, वो यहां रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ऑर्डिनरी लोन ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है? और जो वाइफ का लोन होता है या फादर का लोन होगा वो ऑर्डिनरी लोन ही कहलाएगा। तो सारा बैलेंस शीट साफ हो गया। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को हम लोगों ने उसके जगह पे पहुंचा दिया। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, ये तो कमीशन वाली बात है जो हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो तो क्यू को ही बॉर्न करना है, लेकिन लास्ट में बोला है ये कि एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 500 वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने पे किया। बॉर्न किसे करना था? क्यू को। पेमेंट कर रहा है कौन? इसका मतलब ये क्यू के लिए ड्राइंग हो गया। क्यू को पेमेंट करना था, पेमेंट क्यू ने किया नहीं। ये हम लोग बाद में बात करेंगे, एक बार फिर से बात करेंगे इस पे, ठीक है? अब रियलाइजेशन द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन ये तो हो गया। ये सारा रियलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डेटर से 11,000, स्टॉक रियलाइज हुआ 8, फर्नीचर 1,000 और ट्रेडमार्क 4,000 मिला। चलिए आप बताइए एक एक करके। जो भी रियलाइज होगा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय कैश पेड, हम लोग पे करें किन किन चीजों के लिए? सबसे पहले सॉरी मतलब रिसीव्ड, रियलाइज बोलते हैं। कितना रियलाइज हो रहा है बोलो? सबसे पहले डेटर कितना? 11,000। डेटर से मिला है 11,000। और क्या मिला है? देखो स्टॉक भी बेचा गया है, तो बाय कैश कितना? 8,000। और क्या हुआ है? फर्नीचर, फर्नीचर को भी बेच के पैसा मिला है। फर्नीचर 1,000। और क्या? ट्रेड मार्क कितना? 4,000। और बस, और पैसा आ नहीं रहा है, ऐड करके बाहर कितना हो गया? 5, 8, 5, 13, 13 और 11, 24,000।
अब पेमेंट होना है, इसे हम लोग कैश में ट्रांसफर करते हैं। कैश के डेबिट में होगा, लिखेंगे टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितना? 24,000। क्लियर? उसके बाद टू कैश पेड। अब हम लोग पेड करेंगे। कितना हो गया पेड? क्या क्या पे किया जा रहा है? अब देखिए, सन्नी क्रिएटर पर पेड इन फुल इंक्लूडिंग है कंटिजेंट लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू 2500 रुपया। लाइबिलिटी को पूरा पे किया, कंटिजेंट लाइबिलिटी का 2500 रुपया पे किया। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड मटेरियलाइज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 500 वर पेड बाय द फर्म। तो भैया जी क्रेडिटर को तो पूरा फुल पेमेंट किया जा रहा है और 2500 रुपया का कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर को कितना? क्रेडिटर का देखो ना उधारी कितना था और कंटिजेंट लाइबिलिटी 2500 और तो कुछ है नहीं। 18,000 बाहर कर दो। अब बोलोगे ना कि सर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हुआ है। नो डाउट, अगर ये फर्म का खर्चा होता ना तो एंट्री होता रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये खर्चा था क्यू का। किसका था? जिम्मेदारी था किसका? पेमेंट क्यू के पॉकेट से गया नहीं। फर्म बोला अरे क्यू ये पेमेंट तो तुम्हारा था, इसे तुम्हें करना था, तुमने क्यों पेमेंट नहीं किया? बोला भैया जी मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोलेंगे घबराओ नहीं, हम दे देते हैं, तुम्हारे कैपिटल से काट लेते हैं। फर्म बोला हम दे देते हैं, कैश जाएगा फर्म के पास से, फर्म के पास से कैश जाएगा। कैश चला गया, कैश चला गया, कैश क्रेडिट, लेकिन कैपिटल किसके कैपिटल से काटा जाएगा? क्यू। तो क्यू के लिए ड्राइंग हुआ कि नहीं हुआ? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक बा? तो कितना हुआ भाई? और बोलिए, और क्या बोला गया था आपको? बस, और तो कुछ है नहीं जो रियलाइजेशन से रिलेटेड है। ये 3700 रुपया जो आर है ना इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो 3700 रुपया ही ला पा रहा है, इसके अलावा और नहीं। चलिए पहले रियलाइजेशन को बंद करते हैं। आप बंद कीजिए, बोलिए ना, बोल दीजिए ना आप कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप बोलिए प्लीज, बोलिए। 15,000 का लॉस हुआ है, तो आप लॉस दिखाइए, तब फटाफट दिखाइए। लो, करेक्ट है? चलिए आप लोग कहते हैं तो करेक्ट ही होगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस कौन कौन है? पी क्यू आर एस। 15,000 हुआ। 3:3:2:2, 4500 4500, 3,000 3,000। हो गया। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्या बोलकर? टू रियलाइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको इतना इंपॉर्टेंट बात बताएंगे ना, इतना इंपॉर्टेंट बात कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट बात है। सुनो इधर, रियलाइजेशन तो ये लॉस था भाई, जो लॉस यहां पे आ गया, ठीक है।
अब इस लॉस का सुनिए बात, यहां ना आपको एक लाइन बोला था, गाना वर्सेस मरी। क्या बोला था? गाना वर्सेस मरी। ये गाना वर्सेस मरी का रूल ये कहता है ना कि अगर लॉस अगर हो, देखिए इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन हो गया? आर इज द इंसॉल्वेंट पार्टनर। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस किसका है? पी का और क्यू का। ये दो का ही क्रेडिट बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अभी आप इतना बात समझ लें, इनसॉल्वेंट कौन है? आर। अब सुनिए बात क्या लिखा है, गाना वर्सेस मरी क्या कहता है? गाना वर्सेस मरी ये कहता है कि भैया जी अगर लॉस होता है बिजनेस में, अगर लॉस होता है, लॉस, तो लॉस का हिस्सा सारे सॉल्वेंट पार्टनर को लाना है। यहां इनसॉल्वेंट कौन है? तो सॉल्वेंट कौन कौन हुआ? PQS, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट वाला पार्टनर अपना कैश लेकर आएगा लॉस के लिए। लॉस के लिए वो लोग कैश कंट्रीब्यूट करेगा, अपने घर से पैसा लगाएगा। तो लगाएगा तो लगाने दो ना इन्हें, मना कौन कर रहा है? अरे भाई मना कोई नहीं कर रहा है, आप लगाओ कैश, कंट्रीब्यूशन फॉर लॉस, कंट्रीब्यूशन फॉर लॉस, आप लगाओ ना। गाना वर्सेस मरी है तो आप, गाना वर्सेस मरी है भाई, घबराने वाली बात नहीं है। जो भी लॉस है आप उस लॉस का भुगतान कर दो। कर दिए आप? लॉस का भुगतान आपने किया? हाँ कर दिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इससे रोकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इससे रोकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है लॉस लाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आप लॉस का हिस्सा मत लाइए, तकलीफ मत कीजिए, आपका तकलीफ देखा नहीं जाता है। इंडियन मेंटेलिटी, बहुत पोलाइटली, नहीं लाइए, नहीं लाने की जरूरत है। यही एक डिफरेंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और गाना वर्सेस मरी। समझ गए बात आप? तो अब कंट्रीब्यूशन फॉर लॉस, क्योंकि गाना वर्सेस मरी था, अगर गाना वर्सेस मरी लफ्ज नहीं रहता तो समझ जाना वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रहता। बोलेगा नहीं, सिर्फ इतना इशारा कर देगा कि गाना वर्सेस मरी नहीं है, वहां मेंशन नहीं रहेगा, गाना वर्सेस मरी मेंशन ही नहीं रहेगा। तो समझ जाना वहां कौन है? मिस्टर इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। समझ गए? वहां गायब रहेगा, लेकिन समझ जाना है वहां मौजूद है। आपको लाल चश्मा पहनकर देखना पड़ेगा कि वहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। समझ गए? अब ये जो है, अरे मुन्ना सुनो ना, सुनो तो, अभी खत्म नहीं हुआ ना, सुन लो। अब तो ये हो गया सारा मामला फिनिश, लॉस का भुगतान इन लोगों ने कर दिया एज पर गाना वर्सेस मरी। अब जो है ना, आर बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, सड़क पर आ गया बेचारा, है ना। इसके पास अब ये इंसॉल्वेंट है, पहले इसका हिसाब किताब किया जाए इसका हिसाब किताब करने से ये पता चलेगा कि आर का यहां है 16,000, फिर है 3,000, इसका डेबिट बैलेंस 19,000 का है, और इसके पास लाने को कुछ भी नहीं है। तो 16 और 3, 19,000 रुपया में से वो कुछ लाएगा, वो अपना घर का कुछ सामान उमान, अर्तन बर्तन सब बेचेगा, बीवी का जेवर वेवर बेच के वो कितना ला रहा है? कितना ला रहा है? कहां गया ये? 3700 रुपया कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। जो इंसॉल्वेंट हो गया, जो सड़क पर आ गया, वो अपना हाथ का घड़ी वगैरह बेच बाच के, है ना, हाँ, तो वही घर का सारा सामान बेच बाच के वो कितना ला पा रहा है? कितना ला पा रहा है? वो 3700 रुपया वो ला पा रहा है। ठीक है, तो उसको लाने दो, जितना ला बेटा, ला दे तू कैश। ठीक है, कंट्रीब्यूशन वो अपने तरफ से इतना कंट्रीब्यूट कर पाया। आर कितना ला पाया? वो 3700। अब बताओ ना, 19,000 में से 3700 वो ला दिया, तो कितना नहीं ला पाया? 15,300। कितना नहीं ला पाया? 15,300 वो नहीं ला पाया। तो उसके लॉस को बॉर्न कौन करेगा? विल बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट। वही पार्टनर शेयर करेगा उसके लॉस को। उसका जो भुगतान है कितना? 15,300 शॉर्ट पड़ रहा है आई थिंक। ये 15,300 का डेफिशिएंसी
कौन बॉन्ड करेगा? पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट। सॉल्वेंट पार्टनर तो PQS है, लेकिन एस का डेबिट बैलेंस है, तो एस पैसा का भुगतान नहीं करेगा, एस डेफिशिएंसी का भुगतान नहीं करेगा। समझ गए? भुगतान कौन करेगा? पी और क्यू। समझ गए? पी एंड क्यू। हाँ हाँ। तो 15,300 किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो। तो नोट नंबर 1 में कैपिटल रेशियो निकालने का। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल लेंगे हम लोग, क्या है? 20,000, और क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, फिक्स कैपिटल मेथड में फिक्स कैपिटल ले लिया जाता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या लेते हैं? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ऐड रिजर्व, जो कि नहीं है, फिर से ऐड करते हैं पीएल बैलेंस, पीएल क्रेडिट बैलेंस ऐड करते हैं, नहीं है, लेस करते हैं पीएल डेबिट बैलेंस, जो कि नहीं है, मतलब ये 20,000 और 15,000 आ रहा है। तो कैपिटल रेशियो क्या होगा? ये हमने समझाने के लिए किया है, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप 20,000 और 15,000, 1 2 3, 1 2 3, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4:3, 4:3। तो 4:3 के रेशियो में डेफिशिएंसी ऑफ आर, नोट नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ आर टू बी बॉर्न बाई, कौन बॉर्न करेगा? डेफिशिएंसी ऑफ आर कौन बॉर्न करेगा? पी एंड क्यू इन कैपिटल रेशियो, दैट इज 4:3 में लाएगा ये लोग बाय कैश 8743। सॉरी, यहां पे हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, तो बाई पीस कैपिटल, बाई पीस कैपिटल, और ये लाएगा बाई क्यूज कैपिटल। क्यू कितना ला रहा है? 6। अब यहां पे होगा डेबिट में, क्या बोल के लिखेंगे? 2। आर्स कैपिटल 8743, हो गया? समझ में आया? तो यहां तक झमेला खत्म। अब सुनिए, अब हम लोगों का सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? पी, क्यू और एस। पी का अगर बैलेंस देखो तो 24,000 क्रेडिट में है और डेबिट में 8 4 12 13,000 के करीब है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ, मतलब ये पैसा ले जाएगा घर, ये पैसा इसको फर्म पे करेगा, इसको फर्म पे करेगा। क्यू का ले लो, और क्यू को कमीशन मिलना है, कमीशन कमाएगा कौन? क्यू, इसको कमीशन मिलेगा, इसको क्यू को, तो जिसको मिलना है उसको तो छोड़ ही दो। यहां बोला है क्यू को कमीशन मिलेगा ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को जो पेमेंट किया जाएगा 5% कमीशन मिलेगा, ऐसा लाइन में बोला है। अरे सच्ची बोला है, देखो तो, अरे देख लो ना इस लाइन को। बोल रहा है कि ही वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव 5% एज कमीशन ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स टू देयर कैपिटल अकाउंट। उनके कैपिटल अकाउंट में जो अदर पार्टनर है उनको जो पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट मिलेगा किसको? क्यू को। कमीशन मिलेगा किसे? क्यू को मिलेगा, और क्यू के अलावा जो पार्टनर जिनको फॉर्म पे कर रहा है उसी के ऊपर कमीशन होगा कैपिटल अकाउंट में। तो आप पी का देखें, पी का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इसको फॉर्म पे करेगा, तो इसके ऊपर तो कमीशन फिक्स हो गया, एकदम देना ही है, वाजिब हो गया। अब यहां पे क्यू को कमीशन मिलेगा, इसका हिसाब छोड़ दो अभी। तो बेचारा इंसॉल्वेंट है, इसका भी हिसाब छोड़ो, बच गया कौन? एस। एस का देखो क्रेडिट में 3,000 है और इसका डेबिट में 9,000 है, इसका मतलब आप बोलो ना, एस को पेमेंट करना है ना, एस से पेमेंट लेना है, लेना है, तो इसके ऊपर कमीशन देंगे नहीं। तो फाइनली किसको पे किया जा रहा है? क्यू को। तो अमाउंट फाइनली पेड टू क्यू, अमाउंट
फाइनली पेड टू क्यू, सॉरी पी, कितना हो रहा है बोलो? ये ऐड करो 24,500 और 11,257, सही किए है, देखो तो। हिसाब करो ना, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। कितना आ रहा है? 11,257 आ रहा है। अब इसके ऊपर फाइनली पेड टू अदर पार्टनर, क्या ये फाइनली पेड हो रहा है पी को? नहीं, अभी तो कमीशन देना है ना। कमीशन कौन देगा? ये तो मामला है, कमीशन कौन देगा? फर्म, फर्म देगा। तो एंट्री क्या होगा? सॉरी, क्यू को कमीशन मिलेगा, है ना, तो हमें कमीशन निकालना है। तो कमीशन जो फाइनल अमाउंट पेमेंट होता है, तो फाइनल अमाउंट इतना थोड़ी ना पेमेंट होगा, अभी तो निकलेगा। तो हम लोग 5/105 देंगे, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। फाइनल अमाउंट ये नहीं है, लेकिन बिफोर चार्जिंग वाला अमाउंट है ये। तो आप 11257 का 5/105 निकालिए। कितना आया? 5। तो इसको थोड़ा, तो देयरफॉर कमीशन टू पी 11,257 इंटू 5/105। फाइनली पी को इतना, मतलब कमीशन जो है ना पी को मिलेगा, सॉरी क्यू को मिलेगा। किसको मिला? नहीं, अमाउंट फाइनली पेड टू पी, पी को कितना पेमेंट हम करना है? इतना, लेकिन बिफोर कमीशन है। ये क्या है? बिफोर कमीशन, ठीक है। हम जो पेमेंट कर रहे हैं अभी फाइनल सेटलमेंट थोड़ी ना हो रहा है, कमीशन देंगे तभी तो फाइनल सेटलमेंट होगा। तो कमीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है फाइनल सेटलमेंट, और फाइनल सेटलमेंट डिपेंड कर रहा है कमीशन के ऊपर। तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। क्या है? हाँ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस है। तो 5/105, बोलो कितना आया? 536। तो 536 पेमेंट किया जाएगा, क्यू को पेमेंट होगा 536। पेमेंट कौन करेगा? पी। तो फर्म में और बचा कौन है? एस तो लाएगा पैसा, इसीलिए बात पी ही को देना पड़ेगा। हाँ, तो फर्म में अब पी ना रह गया है, एस तो ला रहा है पैसा। एक काम करो, एस को लाने दो, टू कैश, एस लाएगा, सॉरी एस लाएगा पैसा, पहले एस को लाने दो, ठीक है। तो बाई कैश एस को लाने दो, एस ला रहा है, कितना लाएगा एस? 6,000 ला दिया। 6,000 इसको तो लाना था, इसका लाने का काम था। अब ले जा रहा है कौन? फॉर्म में बचा कौन? अब पी। अब पी जो है ना, पी को अभी कमीशन से पहले तक इतना आ रहा है, तो ये बिफोर कमीशन है, लेकिन क्या है? फाइनली पेड टू अदर पार्टनर, ये फाइनल फिगर तो है नहीं, तो कमीशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और कमीशन के ऊपर अमाउंट फाइनली पेड डिपेंडेंट है। तो अमाउंट फाइनली पेड डिपेंडेंट है कमीशन पे, और कमीशन डिपेंड है अमाउंट फाइनली पेड पे, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम लोग 5/105 लेते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाई पीस कैपिटल, क्यू को मिलेगा 536, और यहां पे 2 क्यूज कैपिटल, किससे कटेगा? पी से। 536 कट गया। अब जो है, अब 2 कैश बाय कैश कर दो, 2 कैश कितना हो रहा है? पी को फाइनली पे करो 10,720 वही थोड़ा 10,000। अब देखो, ये आप फाइनली पे कर रहे हैं ना पी को, आप बोलो ना, ये हम पी को फाइनली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इसके ऊपर 5% निकालो, देखो इतना ही होता है।
ये है अमाउंट फाइनली पेड, तो ये तो हम निकाल नहीं सकते थे जब तक कमीशन नहीं आता, इसीलिए 5/105 बुझे छो। हाँ चलो, अब तो यहां तो फाइनल पेड हो गया, फाइनल पेमेंट, और यहां पे क्या होगा, बाय कैश। नहीं, इसका भी 2 कैश होगा ना, यहीं पे होगा, 6 4 10 हजार, हाँ इसका भी यहीं होगा, 8479 हो गया, समझे आप लोग। तो ये क्वेश्चन को आप लोग, इस तरह का एक क्वेश्चन है, और ये तो आपको करना ही है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है जो हम आप लोगों को समझाते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर KLMN, बिल्कुल इसी तरह का सम्स है, KLMN आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये भी वैसे ही है, इसका जो मेन लाइन है वो मेन लाइन हम आप लोगों को बताते हैं, देखो ना, देखो ना, इधर इधर प्लीज देख लो, एक बार देखो ना, यहां लिखा है अदर एसेट रियलाइज एज अ लॉस ऑफ 2% on net collection and creditor were paid off at a discount of 30% realization expenses, this but the same was to be paid by the firm. AL was declared insolvent and dividend of 20% in a rupee was, कमीशन कहां गया, हाँ, एन इज टू रियलाइज, इस पे देखो आप, एन इज टू रियलाइज 5% कमीशन ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स, बस वो तो है ही है। आप इस बात को देखो ना, ये अरे जो अंडरलाइन वाला जो है ना बात, उस चीज को देखो ना, प्लीज देख लो ना, सेम लाइन है, 5% फाइनली पेड टू अदर पार्टनर। अब तुमको यहां देखना है कि फाइनली पेड किसको किया जा रहा है, सेम सम्स है, ये आपको होमवर्क करना है, KLMN वाला सम्स है ना, सम्स नंबर 29। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्लास खत्म नहीं हुआ है, हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ है, अब हम लोग करते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, सारे इंसॉल्वेंट हो गए, सारे कंगाल हो गए, अब क्या होगा, चलो वो टॉपिक शुरू करते हैं। पहले ये सम्स आप कॉपी कर लो, फटाफट आप कॉपी करो, ये जल्द से जल्द कॉपी करो। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं इतने देर में ये आपका कॉपी हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, मतलब एक भी पार्टनर सॉल्वेंट नहीं है, सारे के सारे पार्टनर जो है ना वो सड़क पे आ चुके हैं, उनका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बचा बिजनेस में लगाने के लिए, ठीक है, तो वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पेज नंबर 69 ना, सिक्सटी नाइन। देखिए यहां क्या लिखा है कि डिसोल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, डिसोल्यूशन जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। देखो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम इसी तरीके से हम लोग रियलाइजेशन खोलने वाले हैं, पार्टनर का कैपिटल इसी तरीके से खोलने वाले हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट खोलने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है ना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अकाउंट्स भी खुलेंगे यहाँ पर। वो नन्हे मुन्ने अकाउंट्स क्या है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं जो हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालते हैं ना, लाइबिलिटीज को हम लोग कहाँ डालते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, वो सारे लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट में नहीं डालेंगे। तो नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, अकाउंट खोलो, फिर हर एक लाइबिलिटी का एक क्या करना होगा, अकाउंट खोलना होगा, ठीक है।
ट्रांसफर पार्टनर लोन टू कैपिटल। अब इस केस में पार्टनर का लोन डायरेक्टली पेमेंट नहीं हो सकता, पार्टनर का लोन डायरेक्टली पेमेंट नहीं हो सकता। जब पैसे ही नहीं है किसी के पास तो पार्टनर का लोन कैसे पेमेंट हो जाएगा, आप बताइए जरा। पैसा है क्या आपके पास? पैसा अगर नहीं है तो इसका पेमेंट आप कर नहीं सकते। तो डिसोल्यूशन, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तब क्या करना है हमें? तब क्या करना है? पहला काम हमें यह करना है कि ट्रांसफर पार्टनर लोन टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के लोन को कहां ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में। और डू नॉट ट्रांसफर एनी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। आपको कोई भी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच लाइबिलिटी। हर एक लाइबिलिटी के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से अकाउंट खोलने हैं आपको, ठीक है। पे अवेलेबल कैश टू क्रेडिटर एंड लोन इन दियर रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर को और अदर्स पेबल्स को हम लोग उनके रेशियो में पेमेंट करेंगे। मान लो क्रेडिटर को पेमेंट करना है 5,000, ठीक है, और बिल्स पेबल है उसका पेमेंट करना है हमें 2,000। तो 5,000 2,000 का रेशियो निकालोगे तो 5:2 है। मेरे पास है 500। कितना है? अब 500 रुपया में हम पेमेंट क्रेडिटर को भी करेंगे और बिल्स पेबल को भी करेंगे। 300 रुपया मान लो कि 5,000 और 2,000 था ना, 5:2 के रेशियो में अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो लगभग मान लो 350 मेरे पास है, राउंड फिगर हम लोग लेते हैं। तो 350 है तो 7 या 3 5 15 150 एक को पेमेंट करेंगे और बाकी का पेमेंट दूसरे को, मतलब रेशियो में पेमेंट करना है, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास जितना पैसा अवेलेबल होगा लाइबिलिटीज को उनके रेशियो में पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज को उनके रेशियो में पेमेंट करना है। पे अवेलेबल कैश बैलेंस टू क्रेडिटर एंड लोन इन दियर रेशियो। क्लोज ऑल लाइबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट थ्रू डेफिशिएंसी। एट लास्ट डेफिशिएंसी अकाउंट शुड टैली इटसेल्फ। क्या बोला है कि अब क्रेडिटर को तो पूरा पेमेंट हो नहीं पाएगा, क्रेडिटर का पूरा पेमेंट तो हो नहीं पाएगा और कैपिटल को भी हम लोग दे नहीं पाएंगे, उतना हमारा औकात होगा नहीं, हम लोग तो सड़क पे आ चुके हैं। तो सारे के सारे अकाउंट को हम लोग कमी दिखा देंगे। अंग्रेजी में कहते हैं डेफिशिएंसी, है ना। ये फॉर्म का कमी रह गया, कुछ हो नहीं पाएगा, चाहे जो भी कुछ कर लो। कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भैया ये आदमी कंगाल हो चुका है ना, ये पेमेंट नहीं कर सकता, ये फॉर्म पेमेंट नहीं कर सकता है, तो ये क्लोज हो जाएगा वो डेफिशिएंसी से। और डेफिशिएंसी एक अकाउंट बनाना होगा, वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक बात है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कि जो सिक्योर्ड लोन रहता है, क्या लोन? सिक्योर्ड लोन किसी एसेट से ही सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। चलो एक सम्स हम लोग लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने KLMN वाला आपको करना है PQRS। हाँ मिल गया। चलिए ये वाला सम्स हम लोग करते हैं। ये वाला सम्स करते हैं, सम्स नंबर 33। एकदम टाइम नहीं लगेगा हमें, एकदम झट सम्स होगा। देखो यहाँ पे A, B और C पार्टनर्स है और यहाँ पे सब कुछ दिया है और लाइब्रेरी साइड में पेमेंट का दिया है, A का लोन भी है। तो A का लोन हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ जो दिया है वो तो दिया है। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड वीक पोजीशन ऑफ द पार्टनर द फॉर्म इज डिसॉल्व। फॉर्म डिसॉल्व हो चुका है।
ए एंड सी आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। ए और सी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ए और सी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। अ सम ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम बी। बी ला रहा है 200। बी कितना ला रहा है? 200 ही ला पाएगा। ऑल ऑफ देम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सारे के सारे पार्टनर्स क्या डिक्लेयर्ड हो गए हैं? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं। द एसेट्स आर रियलाइज। एसेट्स को जो रियलाइज किया गया है, स्टॉक को 500, प्लांट एंड मशीनरी 1000, फर्नीचर 200, लैंड एंड बिल्डिंग 800 एंड डेटर 550 ओनली। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 50। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द फॉर्म्स बुक। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहां अकाउंट खोल रखा है। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? ए बी सी। हो गया। सबसे पहले हम लोग कैपिटल का बैलेंस यहां लिख लेते हैं। ए और सी का 800 500 800 500। अब बी का तब डेबिट बैलेंस है 650। क्लियर? 20 का अकाउंट ओवरड्राफ्ट बोल रहा है 650। 650 बैलेंस है। हो गया। अब कोई भी तरह का रिजर्व है, पार्टनर का लोन, पार्टनर का जो लोन होगा वो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर होगा बाय एज लोन। बाय एज लोन कितना का लोन था? 1000। यहां पे कुछ ट्रांसफर करने लायक नहीं। कैश का बैलेंस 50 रुपया है। कैश का बैलेंस हम लोग कैश में लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी कितना? 50। और क्या है हमारे पास? स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, लैंड बिल्डिंग। तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक और कौन? डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो कितना कितना है स्टॉक में? 800, 1000, 2000, 800 ऐड करके बाहर ले जा। कितना हो गया? 6600। इसको ऐड क्यों करना है? अब सुनो, लाइबिलिटी जो है ऐड नहीं करना है इसे। लाइबिलिटी जो है ना, लाइबिलिटी, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? लाइबिलिटी का अकाउंट एक एक करके खोलेंगे। लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला मामला आ जाए तो ट्रांसफर, तो लाइबिलिटी के एक एक करके अकाउंट खोलना है। यहाँ लाइबिलिटी के साइड में देखो, सिर्फ क्रेडिटर है, बस सिर्फ क्रेडिटर है। एकदम इजी सम्स है। और कुछ है नहीं कि हम लोग रेशियो में जो पैसा आएगा रेशियो में बांटेंगे, नहीं है, नहीं, सिर्फ क्रेडिटर है। एक ही लाइबिलिटी है मेरे पास। अगर दो होता तो जो भी पैसा मेरे पास होगा उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? लाइबिलिटी के रेशियो में। तो कौन है? सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का क्या बैलेंस है यहां पुट कर दो, बाय बैलेंस बीडी 5000। हो गया। अब एसेट जो रियलाइज हो रहा है, रियलाइज करो बाय कैश। कौन कौन? स्टॉक कितना? 500 और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिटिंग और
और लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 800। और डेटर्स कितना? ऐड करके बोलो कितना हुआ? 1500, 1700, 2500, 30, 50। कैश के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 30। देखो तो कुछ भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस 50। रियलाइजेशन डायरेक्ट 50। तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया। रियलाइजेशन को बंद करो। रियलाइजेशन का हो गया मामला खत्म। रियलाइजेशन बंद करो। $3600। तो बाई पार्टनर कैपिटल लॉस। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। 3600 पार्टनर क्या इक्वल पार्टनर है? ये लोग इक्वल पार्टनर है ना? तो 1200, 1200, 1200। तो कैश पार्टनर कैपिटल के डेबिट में होगा। हो गया ये? उसके बाद क्या करना है? यहां कुछ बचा है क्या? देखो तो सिर्फ 200 रुपया ला पा रहा है बी, बाकी सारा इंस्टॉलमेंट। बी ला रहा है 200, तो पहले पैसा ला दो भाई, बाई कैश। बी ला रहा है 200, कैश के डेबिट में हो जाएगा टू बीस कैपिटल। कितना ला रहा है? 200। बस सब खत्म। लाने वाने का मामला सारा खत्म है। सारा खत्म है तो हम लोग रियलाइजेशन को बंद करेंगे। किससे बंद करेंगे? रियलाइजेशन को बंद करेंगे किससे? डेफिशिएंसी, सॉरी कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे किससे? डेफिशिएंसी से। अब देखो ये है 1800 और यह है 1200, डेफिशिएंसी आ रहा है तो यहां लिखोगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट। टू डेफिशिएंसी अकाउंट कितना? 600। बी का बी होगा बाय डेफिशिएंसी कितना? और इसका है 700। तो हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट एक बनाएंगे। क्या अकाउंट बनेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी क्या डेबिट में लिखेंगे टू 20 कैपिटल टू सीज कैपिटल। ए के क्रेडिट साइड में ये जाएगा, लिखेंगे बाई एस कैपिटल।
हो गया। अब हम लोग कैश और क्रेडिटर, ये बच गया। अब सुनो एक बात, क्रेडिटर में पैसा देंगे कितना है, 3300 से 50 रुपया अवेलेबल। कितना है अवेलेबल, कितना है आपके पास, 3250। कितना अवेलेबल है कैश में, कैश में अवेलेबल 3250 है। कितना अवेलेबल है, बस मेरे पास एक ही लाइबिलिटी है 5000 का। 2 लाइबिलिटी होता है या 3 लाइबिलिटी होता है, हम लोग उसके रेशियो में देते हैं, हम लोग उसके रेशियो में पेमेंट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो चलो मेरे पास 3250 है। मेरे पास कौन आदमी है, मेरे पास वो आदमी कौन है, क्रेडिटर। तो यहां लिखेंगे बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर। बस क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, बैलेंसिंग फिगर, पूरा पैसा क्रेडिटर को चला गया। टू कैश, इसका मतलब क्रेडिटर का पूरा पेमेंट तो हो नहीं रहा है, तो ये डेफिशिएंसी से बंद होगा। टू बच गया 1750, तो यहां होगा बाई क्रेडिटर, ये दोनों मिल जाएगा। क्लियर। अब सुन लो एक बात, गधो प्लीज सुन लो। बता रहे हैं कि अगर 2 लोन होता, दो अलग अलग कर्ज होता, एक क्रेडिटर होता एक लोन होता, तो हम लोग उनका रेशियो निकालते हैं। मान लो कि क्रेडिटर है 5000 और लोन रहता 2000, 5000 और 2000 का रेशियो निकालते हैं 5:2। तो मेरे पास जो अवेलेबल पैसा है वो दोनों को जाता, क्रेडिटर को भी लोन को भी, लेकिन रेशियो में थोड़ा क्रेडिटर का हो जाए और थोड़ा लोन का हो जाए, हो जाएगा। दूसरी बात, और अगर टफ सम्स बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा, बोल देगा, अरे मेरे प्यारे बकलोलो, मेरे बातों को अपने कानों पे ले लो, सुनो इधर, जो बात बता रहे वो सुन लो, इधर इधर खामोश। हम ये बता रहे हैं कि अगर मान लो कि मेरा कोई एसेट मॉर्गेज होता और उसके ऊपर लोन होता, 5000 का लोन है और मेरा वो एसेट था 8000 का और लोन कितना का है, तो हम लोग नो डाउट रियलाइज तो पैसा करेंगे, लेकिन मान लो कि मशीन का जो मॉर्गेज का जो पैसा आया, तो मशीन को मॉर्गेज किया था तो लोन लिए थे, तो पहले वहां से जो पैसा आएगा पूरा का पूरा लोन में जाएगा। कहां जाएगा, तो मान लो जो पैसा आएगा, आप तो यहां लिखोगे ना रिसीव करके, तो यहां पे पहले लोन का हक बनेगा। किसका हक बनेगा, क्योंकि मशीन को मॉर्गेज किया गया था, मॉर्गेज करके लोन लिया गया था, गिरवी रखा गया था। तो गिरवी का जो मामला होगा, तो जो चीज बिकेगा पहले जिसका हक बनता है उसके ऊपर उसको दिया जाएगा, तो वहां से जो पैसा आएगा वो पहले उस लोन का अदायगी होगा, जो पैसा बचेगा फिर बाकी के रेशियो में, इवन लोन के भी रेशियो में। मान लो लोन बच गया तब भी उसके रेशियो में। अगर लोन सिर्फ उस फर्नीचर का ही है तो बस खत्म, उसको और पेमेंट नहीं करना है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं ये सम समझ में आया होगा। इसके बाद वाला 2 सम्स आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीस मिल मेथड के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।